एक जानलेवा बीमारी से निजात पाने के बाद लंबी सोच विचार के बाद जब रमेश वर्मा ने अपना अंतिम फैसला अपनी 3 बेटियों नेहा, पूजा, शिखा और बेटे आदित्य के सामने रखा तो चारों के चेहरे गुस्से से तमतमा गए। सबसे बड़ी बेटी नेहा ने क्रोध में आकर कहा, पापा, क्या आपका विवेक खो गया है? आपने अपनी सारी जमीन, अपनी सारी जायदाद अपनी बहू स्वाति के नाम कर दी। भाभी तो बाहर से आई हैं, हम तो आपका अपना खून हैं। फिर भी फैसला लेने से पहले आपने हमारी भावनाओं की ज़रा भी कदर नहीं की, हमारे बारे में ज़रा भी ख्याल क्यों नहीं किया? क्या वजह है? नेहा की ये बातें सुनते ही रमेश वर्मा की आंखों के सामने कुछ पुराने दिन घूम गए। कुछ वर्ष पूर्व हृदय गति रुकने के कारण उनकी पत्नी का स्वर्गवास हो गया था, देहांत हो गया था। उस वक्त उन पर दोहरी आपदा टूट पड़ी थी। एक ओर पत्नी के बिछड़ने का आघात और दूसरी ओर उनकी दोनों किडनियां फेल हो चुकी थी। डॉक्टर ने उनको जवाब दे दिया था कि आपकी जान को खतरा है, लेकिन आपकी जान बच सकती है अगर आपके चारों बच्चों में से कोई भी एक बच्चा आपको अपनी एक किडनी दे दे तो आपकी जान बचाई जा सकती है। लेकिन उस समय उन चारों में से किसी ने भी साथ नहीं दिया। सबने कोई ना कोई बहाना लगा दिया। वो डॉक्टर ने साफ कह दिया था कि अगर किडनी नहीं मिली तो आप कुछ समय के मेहमान रह जाएंगे। जब रमेश वर्मा ने ये बात अपने बेटे और तीनों बेटियों को बताई और किडनी दान की गुजारिश की तो चारों ने साफ मना कर दिया। बेटियों ने कहा कि ससुराल में बहुत ज़्यादा काम होता है, काम का बहाना बनाकर वहाँ से चले गए। और बेटे आदित्य ने कहा कि ऑफिस के अतिरिक्त दबाव का हवाला देकर कहा कि मेरे पास तो ऑफिस की इतनी टेंशन रहती है, मैं आपको किडनी नहीं दे सकता। तो संतानों के ऐसे रवैये देखकर रमेश वर्मा की आंखें नम हो गईं। उन्होंने कभी अपने बच्चों की परवरिश में कोई कसर नहीं छोड़ी थी। जो भी इच्छा उन्होंने जाहिर की उन्होंने तुरंत पूरी कर दी थी। वैसे तो उन्हें अपने जीने की लालसा नहीं थी, पर किडनी खराब होने के कारण उन्हें अपने बेटे और बहू पर निर्भर होना पड़ रहा था, जो उन्हें बहुत खलता था, उन्हें बहुत बुरा लगता था। उनकी बहू स्वाति उनकी भरपूर सेवा करती थी। हफ्ते में 3 बार उनको डायलिसिस के लिए बहू ही लेकर जाती थी। दवाइयाँ और आहार, उनका खाना पीना सब वो बहू देखती थी। वो हर पहलू पर सतर्क रहती थी। जब वह अपने बच्चों से बात कर रहे थे, स्वाति भी वहाँ मौजूद थी। स्वाति कौन? उनकी बहू। ससुर को उदास देखकर उन्होंने स्नेह से समझाते हुए कहा, स्वाति ने कहा, पापा आप चिंता ना करें, मैं आपको अपनी एक किडनी दान करूंगी, जिससे आप जल्द ही स्वस्थ हो जाएंगे। ये बात उनकी बहू ने उस टाइम कही जब उनके बच्चों ने उन्हें सपोर्ट नहीं किया। यह सुनकर रमेश वर्मा भावुक हो उठे और बोले, बेटी तुम मेरे लिए किडनी दान मत करो, मैं ऐसे ही अपने जो मेरे बचे कुचे दिन हैं गुजार लूँगा। ऐसा कैसे चलेगा? स्वाति ने कहा। उनकी बहू ने कहा, मैं आपको दुखी नहीं जीने दूंगी, ऐसे नहीं जीने दूंगी। मैं आज ही डॉक्टर से मिलकर अपने सारे टेस्ट कराऊंगी और किडनी आपको दान कर दूंगी। स्वाति ने बड़े विश्वास के साथ ये बात कही। रमेश वर्मा फिर मना न कर सके। स्वाति ने पति की सहमति ली। डॉक्टर से परामर्श किया। उसने अपने सारे चेकअप कराए, सारी जांचें कराई और ऑपरेशन के माध्यम से अपनी किडनी ससुर को सौंप दी। इस दान के बाद कुछ ही दिनों में रमेश वर्मा पूरी तरह अच्छी तरह स्वस्थ हो गए, हेल्दी हो गए और एक सामान्य व्यक्ति की भांति जीवन जीने लगे। उनके बेटे बेटियां केवल समय समय पर हालचाल पूछकर अपना औपचारिक फर्ज निभाते थे, जबकि स्वाति आज भी उनकी हर छोटी बड़ी ज़रूरतों का ध्यान रखती थी, उनके खाने पीने का ध्यान रखती थी। उनके पास 2 एकड़ उपजाऊ भूमि थी। बहू की निस्वार्थ सेवा से प्रसन्न होकर जब उन्होंने वह ज़मीन उनके नाम करने का निर्णय लिया, बहू के नाम करने का निर्णय लिया, तो संतानें नाराज़ हो गई। चारों बच्चे उनके नाराज़ हो गए। नेहा की बातें सुनकर रमेश वर्मा ने गुस्से में कहा, हाँ बेटी, मैं पागल ही हूँ, इसलिए तो मैं अपनी ज़मीन
बहू के नाम कर रहा हूँ। बहू ने पराया खून होते हुए भी मेरा साथ निभाया और अपना धर्म पूरा किया, जबकि तुमने मुझे ऐसा धोखा दिया जिसे मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। ऑपरेशन के बाद भी तुम लोग केवल मेहमान बनकर आते थे, पर बहू ने एक परिचारिका रखकर मेरी हर संभव देखभाल की। मेरा फैसला अपरिवर्तनीय है। यदि तुमने बहू के साथ कोई भी अनुचित व्यवहार किया या उसे गलत काम किया, कोई भी मिसबिहेव उसके साथ करने का प्रयास किया, तो मैं तुरंत पुलिस को बुला लूंगा। पिता की ये बातें सुनकर नेहा और उसकी दोनों बहनें शर्म से सिर झुकाए चुपचाप वहां से चली गईं। खून का रिश्ता इस कहानी का नाम था। तो आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी? आपको अगर मेरी ये कहानी अच्छी लगी तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तब तक के लिए, और अगर मेरी कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, ऐसी मोटिवेशनल कहानियाँ आपको अच्छी लगती हैं, तो इन कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए